अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम साइमा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एज हाउस। तो आइए आपको मैं अपने साथ लेके चलती हूँ अपने व्लॉग में। तो अब सुबह हो गई है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैंने जैसा कि आपने देखा अभी चाय बनाई है और चाय के साथ साथ बच्चों का नाश्ता शुरू कर दिया है। जब तक मेरी चाय बनती है तो इंशाल्लाह तब तक बच्चों का भी ब्रेकफास्ट डन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पैनकेक्स बनाए छोटे बच्चों के लिए, और वो जो है मेरी बीच वाली जो बेटी है और बेटा ज़ोया और हमाद वो हमेशा पैनकेक्स खाते हैं। तो अब मैं इस चीज़ में थोड़ी सी चेंजिंग लाई है। 1 डे पैनकेक खाते हैं, 1 डे ब्रेड खाते हैं। तो पहले मैंने उनको बना के दिए और पानी साथ डाल के दिया तो वो अपना खाना शुरू कर चुके हैं। और ये मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए दूसरे फ्लफ़ी पैनकेक्स बना रही हूँ, या अमेरिकन पैनकेक्स जो बोलते हैं। तो उसके लिए ये बना रही हूँ। और ये देखें, ये कभी भी मुझसे पहले गलत नहीं हुआ और आज मैं वीडियो बना रही थी तो ज़ाहिर है गलत तो होना ही था कुछ ना कुछ। तो बट दैट्स रियल लाइफ, ये नॉर्मल है। इस रियल लाइफ असली ज़िंदगी है तो गलतियाँ होती रहती हैं। सो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बाद में मैं खुद धो लूँगी। पहले तो सच में मैंने सोचा कि इस वीडियो से कट कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये भी दिखाना चाहिए कि इंसान से गलतियाँ तो होती रहती हैं। तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। सो इसीलिए मैंने कहा चलें ये पीस भी अंदर रहने देते हैं। सो उसका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। नुज़ेला लगा दी है मैंने ऊपर और स्ट्रॉबेरी साथ वो खाएगी। लगा बेबी आहत। तो ये है मेरा छोटा बेटा बेबी आहत, जिसको मैं भी दलिया खिला रही हूँ। माशाल्लाह से खाने पीने का काफ़ी शौकीन है, तो खाने पिलाने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ही गेट्स रियली हैप्पी, जब खाना नज़र आता है तो बहुत खुश हो जाता है माशाल्लाह। वैसे भी माशाल्लाह काफ़ी खुश रहता है, खेलता रहता है। और ये तो बस हमारे घर की रौनक है, छोटा सा गोलू मोलू सा। हमेशा जो है हर सब से हँसाते रहते हैं, इसको देख देख हँसते रहते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की नेमत होते हैं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर इंसान को नेमत अता फरमाए। तो आइए चलते हैं, अब मैं अपना नाश्ता रेडी करने जा रही हूँ। तो मैंने एक टोस्ट लिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक फ्राइड एग लूँगी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि एक हाथ से अंडा टूट जाए, क्योंकि मैं दूसरे हाथ से जो है फिल्म बना रही हूँ। तो लेकिन काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो अंडा भी देखें किस शेप का बना है माशाल्लाह, पता नहीं कौन से मुल्क का नक्शा मैंने बनाया है। शायद ये मुल्क अब तक दुनिया के नक्शे पे है भी नहीं। सो अब मैं टोस्ट पे हमस लगा लूँ और हमस के बाद मैं इसके ऊपर अंडा रख दूँगी। बहुत ही यम्मी कॉम्बिनेशन है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो जैसा कि आप सबको पता है, मैं हेल्थी खाना खाने की काफ़ी अर्से से कोशिश कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा 13 केजी जो है वेट लॉस हो चुका है। 13 किलो मैं वज़न कम कर चुकी हूँ, लेकिन इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऑन द टॉप एवोकाडो लगा दिया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हेल्थी और यम्मी और फिलिंग ब्रेकफास्ट है ये। इससे आपको आने वाले 2-3 घंटों में बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। तो आइए देखते हैं कि नाश्ते के बाद ज़रा बच्चे क्या कर रहे हैं। So someone is excited today. What happened, Zoya? Her teeth is falling out. Yeah. Can we have a look? Which one it is? It's that one, the teeny tiny one. Thanks to me. Oh my god! Look at that. Thanks to me, it happened. So Zoya has something in her mouth. And then the flower. I cried when Nisa pulled it out. Then I cried. And she was crying. So it hurts, mommy. And then I had a look, and there we got a wibbly wobbly tooth. And now Zoya is so excited because what happened, Zoya? You can tell everybody. Yeah. The tooth fairy is coming. Sorry? The tooth fairy is coming. The tooth fairy is coming. Yeah. What will you get? A coin. A coin. Yeah, well done. You get some money. But what we have to do for that? We need to pick a pen and Yeah. Pick a pen and a paper and write down. And then We have to write a letter. yes, and then put it on the pillow. Put it under the pillow. And what do you have to put on the pillow as well? Tooth. Yeah. And then she will come
But how tiny is the tooth fairy? Can you show everybody? Like my Yeah, can you show it? Can you like this. can you show it like this or like that? Like this. Like this? Yeah. Okay. But Zoya was asking me a lot of questions about the tooth fairy, and she told me how big the tooth fairy was, and I said she's so tiny, just like your hand, like this. Hannah, Zoya? Yeah. And she's so excited. I don't think she will sleep tonight. Hannah? She's got her. And then put it under my pillow. Yes, then you have to put it on a pillow. But the tooth fairy won't come until we write a letter, Hannah. So you have to write a letter after your tooth falls out, and then she You will come need to write eventually. a card. Yeah, and you need to make Mommy, a beautiful the drawing for the baby's tooth fairy, okay? Crying. Mommy, the baby's crying. Alright, we're gonna get baby Ahad because he's in the jumper playing. Let's get him. Oi! Hey! What's wrong, Baba? Hey, gilly, 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 gilly. I love you so much. I love those baby giggles, Hannah. Billy, yeah, 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 yeah. Look, Ahad is getting his teeth over there. Almost out. Yeah. What's wrong? He's super, super hyper. Oi, because he used to sleep. And he's really happy about that. He's really happy about that. He's really happy about that. Are you so happy about that? Are you so happy about that? Oh, I love you so much. I love you. No? I don't know. No? I love you so much. तो बेबी आहत जो है अब नैप करके उठ चुका है और इतने में मैंने और हस्बैंड ने जो है सब बच्चे तैयार कर लिए हैं, ख़ुद भी हम लोग तैयार हो गए हैं। तो आहत के जागने के बाद हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं टाउन, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हॉलीडेज़ पर, छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं। और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी बच्चों की जो मैंने ज़रूरी लेनी थी। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलें। तो अब हम आ चुके हैं शॉपिंग सेंटर में, टाउन में, और बच्चों ने फरमाइश की कि पहले उन्हें बबल टी मिले तो फिर हम लोग शॉपिंग करना शुरू करेंगे। तो हस्बैंड और मैंने कहा चलो ठीक है, तो पहले इन्हें बबल टी ले देते हैं। और यहाँ पे फिर हम लाइन में वेट कर रहे हैं बबल टी के लिए। सो यहाँ पे काफ़ी फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो हम लोग ख़रीदते हैं तकरीबन हमेशा ही होती है ट्रॉपिकल फ्लेवर्स, लाइक मैंगो हो गया, लीची होगी, पाइनएप्पल हो गया और ब्लूबेरीज होगी। यही बच्चों को पसंद है और मुझे और मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद है। तो चलिए ये रेडी हो चुकी है और मैंने बच्चों को बोला कि चलें यहाँ पे रख के थोड़ी सी मूवी बनाते हैं। तो आप एक एक करके आराम से सलीके से उठाइएगा ताकि देखने वाले भी सोचें कि माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं इनको फोर्स नहीं करती हूँ। तो अब हम यहाँ लिफ्ट के पास ज़रा वेट कर रहे हैं। तो ये हम दूसरे शॉपिंग सेंटर आ चुके हैं, क्योंकि हस्बैंड को लगता है कि जहाँ पे हम पहले गए थे वो काफ़ी बिजी था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे आ जाते हैं। ये कोई नया शॉपिंग सेंटर बना है था, लेकिन फिर से लोगों ने बहुत ही सब कुछ तोड़कर सब कुछ रेनोवेट किया और नई चीज़, नया बिल्कुल इंडोर बिल्कुल नया बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना है। तो हस्बैंड ने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इतना रश भी नहीं होता। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो लेकिन मुझे पता था कि जिन शॉप्स में मैंने जाना है शायद जहाँ पे हो या ना हो, मुझे पूरा मालूम, इस बात की मालूमियात नहीं थी। तो मैंने कहा चलो चले चलते हैं। तो यहाँ पे आके पता लगा कि जिन शॉप्स में मैंने जाना था तकरीबन कोई भी यहाँ पे नहीं थी। तो या फिर मैंने हस्बैंड को बोला आपने अच्छा किया है कि ये तो मेरा
दिन ही ज़ाया हुआ। चलिए आउटिंग तो हो गई, लेकिन जो काम मैंने करना था वो तो हुआ ही नहीं। तो फिर अब तो मुझे फिर एक और दफ़ा आना पड़ेगा, टाउन जाना पड़ेगा। तो फिर मैं बच्चों के बगैर ही गई। आपको पता है कभी कभी जब आप बच्चे साथ बाहर लेके जाते हैं तो कोई काम होता नहीं है। जिस काम के लिए आप बाहर जाते हैं तो वो काम किए बगैर ही इंसान घर पे आ जाता है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी टाउन तो शॉपिंग करने हॉलीडेज़ के लिए तो बच्चों के साथ नहीं लेके जाऊंगी। और यही मैंने किया कि नेक्स्ट टाइम बच्चों को मैं नहीं लेके गई। और अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग भी बिल्कुल पूरी हो गई मेरी। जो जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो सब कुछ मिल गया था हॉलीडेज़ के लिए। तो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग बाहर गए हों और बच्चों के साथ हों और अफरा तफरी में या बच्चे इतने रो रहे हों या तंग कर रहे हों या कुछ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया हो कि आप जो काम करने आए थे वो काम भूल के आप घर वापस चले गए और घर जाके तो याद आई हो कि वाह भाई जो काम जो मैं करने आई थी या कुछ मैं काम करने आया था वो तो मैंने किया ही नहीं। ताकि मुझे भी यकीन हो जाए ना कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ जो ये हमेशा ये गलती करती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो शॉपिंग करते तकरीबन शाम हो चुकी है और घर पे मैंने खाना तो आज बनाया नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि चलिए बाहर से खाना ले लेते हैं तो घर पे जाके खा लेंगे। तो हम इधर आए हैं मैकडोनल्ड्स में और यहाँ से हम खाना लेकर घर जाएंगे इंशाल्लाह और घर बैठ के आराम से खाएंगे। आज तो मौसम भी कुछ थोड़ा अजीब सा था। कभी थोड़ी सी गर्मी हो जाती थी, कभी थोड़ी सी ठंड हो जाती थी, लेकिन अब तो प्रॉपर शाम तक थोड़ी सर्दी पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश भी होने वाली है। बस फिर घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने बच्चों को खाना खिलाया और पीजेस ऑन करके उन्हें बेड पे चढ़ा दिया कि जाइए अब सो जाइए कि नाइट टाइम हो चुका है। और उसी रात को जोया ने हमें आवाज़ दी पापा और मामा। तो जो देखने गई तो देखा कि उसका दांत गिर चुका था और वो बहुत खुश थी। Oh, finally, now she can sleep in peace. Yeah. Show me Zena. Oh, he looks so cute, mashallah. And look at the teeth. It's so tiny. Do you know what I did? Let me see. Maybe I can. I better look over here. It's so tiny. Simon. Oh God, it's so tiny. Papa. دي Simon. أسكن وجههم. Weet je wat ik gewoon ging doen met Zit in papier. Er was een kleine langstuk. Echt cute, het Toen tandje. wilde ik mee... Dus even goed kijken. Echt cute. Ja, nu kan het ook straks. Mama, weet je wat ik gewoon ging doen? Er was ook een klein lang stukje. Ik ging zo en toen ging mijn tand uit. Oh, cute. We're gonna write down a letter for Tooth Fairy, and this is the little box for the Wait, tooth. Yes, and there was like a little... Your teeth are Like something little, like a tooth fairy. Yeah, there's Tooth Fairy on it now. When my Let's tooth take it out. I don't know where that is. got out because it was like really stuck at the dentist. They pulled it out and put it in that thing. It didn't. All right, Zoya, come on, put it in there. Close it. Oh my gosh, she's so excited. That first tooth ever, mashallah. I'm so happy for And now you. how did... How many euros do you want? What euro? That's it. She just wants one, she said. One, eh? One coin. Yeah, alright. Shall I write a letter now? Alright. 15 cents, 5%. What shall I write, sir, for Tooth Fairy? Come on, tell me. I love tooth fairy. I love Tooth Fairy. Okay, I'm gonna say. She said you have to write down I love you, Tooth Fairy. My name is Zoya, En I am. a really happy and lovely girl. Can I have a coin, please? Coin. Yeah, she wants money. Alright, but you have to brush the teeth first, Zoya, before you can put it in, innit? It has to be nice and clean, huh?
Alright, go on. Shall we brush it? You brush it. Come over here. Like that, and you brush it. Yeah, that's it. Really gentle. Now it's stuck in the toothbrush. Oh my god. Alright, I think that's clean now. So there you go. You wanna put it yourself in the box? Go ahead. Exciting. Alright, close it. Actually, just put her tooth in here and then you can just fold it. No, I don't think so. That will mess up the paper. Right, you're gonna fold this one. And then put it under your pillow. You have to fold it. Right, Soya? Yeah. We're gonna put it with Papa. Huh? Shall I wait for Papa? When he's done reading the mask, and then we can put it under your pillow. And fold it for you. There you go. Lovely. Lovely girl. Lovely excited girl. सो मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी छोटी छोटी खुशियों में मैं और वो हमेशा साथ हों बच्चों के, ताकि उन्हें महसूस हो कि पापा मामा से कितना प्यार करते हैं और वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं. I just love that look. Oh my gosh, she's so cute, I know. Okay, now you go to bed. Come on, go sleep. Bye-bye, Soya. Sleep tight. Hi, baby Ahad. Hi, baby Ahad. Yeah. Are you okay? Yeah. What happened? What's wrong? You just woke up? You had a great nap, Hannah. Look at those eyes. You had a great nap? Yeah. What are we going to have, Hamad? Barbecue. A barbecue today. You think it's going to be fun? Yeah. Yeah. Who's coming? Nina. Yeah, some friends of ours are coming to the barbecue today. And And they we got come some back kids. from London. You have come back from London. Yeah, that's a couple of months ago, Baba. Yummy, yummy food खाएंगे. Barbecue करेंगे. Yeah, you like that? हमाद आप उर्दू बोल सकते हो? No. थोड़ा थोड़ा. No. Yeah, well, you can do it. How do you say, I want to eat? Ghana. Khana. How do you say that? You gonna say मैंने Nene. खाना खाना है. Ghana. Yeah, well done. See, you can do it. My shy boy. And this one, I think he's gonna be a troublemaker. He is gonna be a troublemaker. Little fatty. Alright guys, I'm gonna take you along today. Because I have... ये देखिए कितना क्यूट फ़ैन है जो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं. छोटा सा है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है. आप कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं और इसमें USB चार्ज इस्तेमाल होता है. सो जब आप काम कर रहे हो और बहुत गर्मी हो तो आप लैपटॉप के साथ भी लगा सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बेबी आहत को खाना खिलाऊंगी. आप लोगों को तो पता ही होगा कि जिन लोगों के बच्चे हैं कि जब बच्चा छोटा सो कर जागता है तो उसे कितनी भूख लगी होती है. तो पहले मैंने कहा चले बेबी आहत को सॉर्ट आउट कर ले, उसे खाना खिला दें. तो फिर जो है हम बारबेक्यू के लिए इंशाल्लाह जो है मीट तैयार करेंगे, गोश्त तैयार करेंगे. तो जैसा कि आपको पिछले सीन से पता चल ही गया होगा, आज हम बारबेक्यू करेंगे और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं बारबेक्यू पे. तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुजरेगा और बहुत मज़ा आएगा. तो यहाँ पे बेबी आहत को मैश्ड अप फ्रूट खिला रही हूँ. उसको बहुत यमी लगता है, लेकिन ये वाला कुछ थोड़ा सा खट्टा था, तो आई थिंक मैंगो का था, तो उसे थोड़ा सा खट्टा लगा, इसलिए वो बहुत ही क्यूट फेसेस बना रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं. लेकिन खाने पीने में उसको तकरीबन सब कुछ ही अच्छा लगता है और आराम से खा लेता है अल्हम्दुलिल्लाह. तो सोया सुबह से मुझे बोल रही है कि मैंने हूवरिंग करनी है. तो मैंने कहा था ठीक है आज जो आप कर सकती हो. तो उसे पक्का याद था जब सुबह उठी उसने कहा मामा मैं कर सकती हूँ. तो मैंने कहा चलिए जब तक मैं बेबी आहत को खाना खिलाती हूँ आप वो काम ख़त्म कर दीजिए. Well done, Zoya. Yeah. बस कभी कभार बच्चों को ऐसा ही बिज़ी रखना पड़ता है, क्या करें.
पूरा दिन जब घर में हो तो काफ़ी बोर हो जाते हैं बच्चे। तो आहत को मैंने कहा ज़रा स्पीड अप करवा दूँ खाना ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो उसके बाद चलें आइए हम ज़रा अपना बारबेक्यू का मीट है वो रेडी कर लेते हैं। I love this fat chicks. What? Look at that. Oh, kitty pie. Should we try the blue ones? Was it yummy? Yeah. Was yummy, eh? तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 kg बोनलेस चिकन और 5 टेबलस्पून जो है वाइट विनेगर जो है मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके अंदर और मैंने डाला है 1 पैकेट शान चिकन टिक्का मसाला और साथ ही में हाफ पैकेट शान तंदूरी मसाला डाल दिया है। उसके बाद डाली है 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर और 1.5 नींबू का रस। और साथ ही में मैं बना रही हूँ 1 kg लैम्ब चॉप्स यानी कि चाँपे और उसमें मैंने डाला है हाफ पैकेट शान तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही और आधा नींबू का रस। और इसमें मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। यहाँ पे दोनों रेडी हो चुके हैं मैरिनेट। अब मैंने मिक्स करके रख दूँगी और ये जो है प्री मैरिनेट मैंने अपने जो है बुचर से ख़रीदे हैं, ये वहाँ से मिल जाते हैं। इसमें मिर्ची वगैरह नहीं होती तो बच्चे ये प्रेफर करते हैं तो मैं हमेशा उनके लिए 1 किलो ये ले लेती हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब इन्हें हमें कुछ घंटों के लिए यानी तकरीबन 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँगी। कोशिश करेंगे कि 2 घंटों तक रखें, लेकिन क्या पता जल्दी ही शुरू हो जाए बारबेक्यू, ये तो कुछ पता नहीं है। तो ये मैरिनेट हो चुके हैं, इसके ऊपर मैं प्लास्टिक फॉइल चढ़ाऊँगी और इन्हें जो है फ्रिज में रख दूँगी। तो जब बारबेक्यू का टाइम आएगा तो फिर हम इन्हें इंशाल्लाह निकाल लेंगे। तो अब मैं सोच रही थी कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि इन दोनों में मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि जो शान के मसाले होते हैं उनमें काफ़ी नमक होता है। तो प्लीज़ इसमें और ऐड ना कीजिएगा आप सॉल्ट, तो वरना शायद हो सकता है कि बहुत ही नमक इसमें तेज़ हो जाए। तो चलें अब ये काम भी हो गया और बच्चे भी रेडी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा पी चुके हैं। तो मैंने कहा चलें अब मैं अपनी तैयारी कर लूँ, कुछ अच्छे से कपड़े निकाल लूँ जो पहन लूँ मैं। तो ये मेरा एक सूट है, मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पेस्टल कलर जो है वो बहुत पसंद होते हैं। तो ये सूट भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स है। तकरीबन मैं 10 बार पहन चुकी होंगी, ज़्यादा ना पहनने या कम ना पहना हुआ तो या आई रियली लाइक दिस वन, मुझे बहुत पसंद है। और इसकी जो नीचे कढ़ाई है बहुत खूबसूरत है और मैं इसको पेयर करूँगी एक वाइट प्लाजो के साथ। तो आज शाम को मैं अपनी बारबेक्यू दावत पे ये जोड़ा पहनूँगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ कैसी लग रही हूँ। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या बात है जो मैं भूल गई हूँ। फिर मुझे आता है कि मैंने खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा मेहमानों के आने से पहले फटाफट कुछ छोटा मोटा मैं खा लूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैंने योगर्ट बनाया विद ग्रेनोला एंड सम स्ट्रॉबेरीज मेरे ऊपर डाल दी हैं। Yummy. तो जोया भागती भागती मेरे पास आई, उसने कहा मामा मैंने पहले टेस्ट करना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप ही पहले ये टेस्ट कर लो। तो आपके साथ भी हमेशा होता है कि जब आप अपना खाना खाने बैठते हैं तो बच्चों को वही पसंद आता है, उन्होंने भी वही खाना होता है। पता नहीं ये क्यों है, शायद ये माँ के प्यार की एक निशानी होती है कि बच्चे उसके पास दौड़े दौड़े आते हैं। अल्लाह ताला ने ये बहुत ही प्यारा रिश्ता बनाया है माँ और औलाद का। तो मेरे खाना खाने के फ़ौरन बाद ही मेहमान आ चुके थे और हम लोगों ने बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है बच्चों का खाना। हमने उनके थोड़े साथ ट्विस्टर फ्राइज़ मैंने ओवन में बना लिए थे और जो बोनलेस चिकन थी वो हम लोगों ने बच्चों को पहले बना के दे दी ताकि बच्चे आराम सुकून से पहले बैठ के खा सकें। और फिर जो है हस्बैंड की ड्यूटी होती है, मेरे हस्बैंड और उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनकी ड्यूटी होती है हमेशा बारबेक्यू करने की। और औरतें आराम से बैठ कर खाती पीती हैं, या तो बच्चों को खिला रही होती हैं या दूसरी चीज़ें अरेंज कर रही होती हैं, लेकिन बारबेक्यू पे खड़े होना ये मर्दों का ही काम है हमारे यहाँ। और माशाल्लाह से उन लोगों ने बहुत ही अच्छा बारबेक्यू बनाया और हम लोगों ने सब ने बैठ के बहुत एंजॉय किया, बहुत ही गप्पे लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा दिन गुजरा था हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ चुका है और हम ट्रैवल कर रहे हैं दुबई, जहाँ पे हम हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह तकरीबन 10 दिन के लिए। तो आइए हम साथ चलें।
I want nerds. I want nerds. We already have nerds. तो ये आप लोगों ने देखा कि टैक्सी बस में बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे थे ट्रैवलिंग के लिए और हॉलीडेज़ के लिए। तो हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन भी हो गया है, सब कुछ से चीज़ों से फारिग हो चुके हैं और अब यहाँ पे वेट करते हैं कि हमारा जहाज़ आ जाए। और ये दूर से हमें अपना जहाज़ आता हुआ नज़र आया तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए देख के। तो जोया ने यहाँ से मुझसे कैमरा ले लिया और कहा मम्मा मैं भी हाइक करना चाहती हूँ, तो आप सबको वो हाइक कर रही थी। यहाँ पे निशा भी बैठी हुई है, हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट की कॉल होगी और हम बोर्डिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये वक्त ऐसा वक्त होता है जहाँ पे बच्चे थोड़े बहुत तंग कर रहे होते हैं और थक चुके होते हैं और एक्साइटमेंट भी होती है उन्हें कि कब हम जहाज़ के अंदर जाएंगे। तो ये वक्त काफ़ी मुश्किल गुजरता है बच्चों के साथ, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लेते हैं, कभी कुछ गेम्स खेल के और कभी टेलीफोन देख के। टेलीफोन पे वो थोड़ी देर अपने फेवरेट कार्टून देख लेते हैं। और यहाँ पे हमाद बहुत एंग्री हो गया था, बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने भी वीडियो बनानी है कैमरे से। तो मैं उसको कह रही थी नहीं तुम नहीं बना सकते। उसने कहा फिर जोया क्यों बना रही थी? तो फिर मैंने कहा चले आओ थोड़ा सा शॉट तुम भी ले लो। तो फिर वो अग्री हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मूड फिर से ठीक हो गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के बाद तकरीबन अनाउंसमेंट हो गई और हम एयरप्लेन में बोर्ड हो गए। तकरीबन 2 घंटों बाद फ़्लाइट में बेबी आहत जो है आराम से सो चुका था। तो मैंने कहा चलिए कोई मी टाइम कर लेते हैं, थोड़ी सी कोई फ़िल्म या कुछ देख लेते हैं टीवी पर। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सीटें अवेलेबल थी। कोरोना वायरस की वजह से जहाज़ काफ़ी खाली था और अगर वो यूज़ नहीं हो रही थी सीटें तो इजाज़त लेकर आप सीटें इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पर निशा और हमाद जो है दूसरी साइड पर बैठे हैं, विंडो साइड पर अपने पापा के साथ बैठे हैं वो लोग, और बस वो भी इंजॉय कर रहे हैं विंडो व्यू। मेरे को तो विंडो व्यू मिला ही नहीं, तो मैं तो बीच में ही बैठी थी। यहाँ पे हमाद बहुत सीरियस देख रहा है क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा था अपनी वीडियो पे जो देख रहा था। तो मैं निशा को बोला कि थोड़ी सी बाहर के भी शॉट्स बनाओ और मुझे दिखाओ कि बाहर का मौसम कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था। आप कभी इमेजिन करते हैं कि अगर हम क्लाउड्स पे चल सकते, बादलों पे चल सकते तो कैसा होता? मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि यहाँ से एयरप्लेन में जब भी बैठी होती मैं सोचती हूँ कि बाहर छलांग मार के ज़रा इंसान देखे कि क्लाउड पे वाकई हम चल सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ज़रा मूवी देख रही थी और देखिए ये जो फ्लाइट अटेंडेंट्स में जो लोग थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन पहनी हुई थी, अपनी शील्ड्स वगैरह और मास्क, और पूरा उन लोगों ने एक ये बिग एप्रन पहना हुआ था। तो सेफ्टी काफ़ी अच्छी थी एमिरेट्स की। और खाना आ चुका है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे हैं और मैं भी खाना खा रही हूँ। खाने में हमें 2 ऑप्शंस दी गई थी, बीफ विथ पोटैटोस और एग प्लांट करी थी विथ राइस। तो तकरीबन हम सब ने ही बैंगन वाला सालन लिया था चावलों के साथ और सब हम वही खा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह खाना। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी जोया है, उसको उसकी बड़ी कज़न जो है खाना खिला रही हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी स्माइल है इसकी। उसने जब नोट किया कि मैं मूवी बना रही हूँ तो वो हंसने लग गई। और यहाँ पे बेबी आहत भी जाग चुके हैं माशाल्लाह से, और उसको मैंने हेडफोन पहना दिया है तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा है कि मुझे कहाँ से आवाज़ आ रही है। और बहुत ही आराम सुकून से वो थोड़ी देर उसने कार्टून देखे, और जब तक मैंने उसे अल्हम्दुलिल्लाह उसका खाना खिला दिया। छोटे बच्चे के साथ सिर्फ आप यही दुआ करते हैं पूरी फ्लाइट में कि अल्लाह पाक के ये ज़्यादा तंग ना करे और आराम से अपना खाना वगैरह खा ले। तो ये देखिए हमारा तो सेकेंड राउंड शुरू हो गया है कुछ घंटों बाद। यहाँ पे हमें ड्रिंक्स दिए गए थे और एक सैंडविच दिया गया था। और पापा ने बोला चले आए अब मैं थोड़ी देर बेबी को संभाल लेता हूँ, थोड़ी देर आप आराम कर लें। तो पापा के साथ बैठा हुआ खेल रहा है। तो मेरी दूसरी फैमिली जो साथ थी उन्होंने भी काफ़ी मदद की बेबी आहत को संभालने में, क्योंकि ये सबका ही फेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फाइनली दुबई पहुँच चुके हैं और तकरीबन आई थिंक 12 से 1 का टाइम हो रहा होगा। इसके बाद हम जाएंगे अपने होटल, और होटल हमें पहुँचते पहुँचते हो गए थे 3 साढ़े 3 सोते हुए। तो हम सब बहुत थक चुके थे। तो फिर हम नेक्स्ट डे जागे भी काफ़ी लेट थे, दोपहर हो चुकी थी और सबको ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो हम ऊपर आ गए, थोड़ी बहुत स्विमिंग की और हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाने में हमने खाया बिरयानी थी, नान था, क्लब सैंडविचेस थे, फ्राइज़ थे, बर्गर्स था, और खाना काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह यम्मी था। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रात को हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जा रहे हैं
सो वी आर गोइंग टू सी द बुर्ज खलीफा। और बच्चे भी सब तैयार हैं और वी रेडी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का जो भी आने वाली है। से हाय हमाद, आहद भी रेडी है और पीछे निसा भी रेडी है और ज़ोया इज आल्सो रेडी। और बहुत प्यारा और खूबसूरत होटल है जहाँ पे हम रह रहे हैं। इसके शॉट मैं आपको बाद में ज़रा दिखाऊंगी। या वी वेटिंग फॉर, हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी दूसरी फैमिली का, तो वो भी आ गई हैं। सो चलिए, यस लेट्स गो। तो हम अब बस राइड के बाद पहुंच चुके हैं दुबई मॉल, और दुबई मॉल के जो पिछला साइड है, द अदर साइड ऑफ दुबई मॉल, वहाँ पे बुर्ज खलीफा है। तो हमने सोचा कि पहले दुबई मॉल नहीं घूमेंगे, हम सीधा जाएंगे बुर्ज खलीफा की तरफ। तो मॉल एंटर होने से पहले हम सबका टेम्परेचर किया गया, और हर जगह आपको, जैसा कि आपने देखा होगा, फ्लोर पर स्टिकर लगे हुए थे, कीप अ सेफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेफ्टी थी। और मास्क तो दुबई में जो है मस्ट है, आप मास्क के बगैर कहीं भी नहीं एंटर हो सकते और बाहर गलियों में नहीं जा सकते। तो हर इंसान ने मास्क पहना हुआ है। 12 ईयर और अंडर जो हैं वो मास्क उनके लिए ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पे अब हम बाहर आ चुके हैं। तो ये है जी बुर्ज खलीफा। माशाल्लाह से बुर्ज खलीफा है ही इतना खूबसूरत, और अजान उसके ऊपर हो रही और लिखी हुई, तो माशाल्लाह तो उसको तो 4 चांद लग जाते हैं। तो बहुत एंजॉय किया। और हम अब आ चुके हैं ऊपर मॉल के अंदर, और हम इस शॉप के अंदर जा रहे थे जिसका नाम है लुई विटॉन। ये मेरा फेवरेट डिज़ाइनर है। ये बैग भी मैंने 2 साल पहले यहीं से ख़रीदा था दुबई से, लेकिन इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को कभी फिर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो बस हम ऐसे विंडो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने तय किया कि चलें, ये जो इनसाइड का जो एक फाउंटेन है जहाँ पे मुजस्मे ऐसे लटके हुए हैं, लगता है कि डाइव करेंगे, आए वहाँ पे चलते हैं। तो फिर हम वहीं पे गए, उन वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बनाई और व्यू को एंजॉय किया। तो फाउंटेन के दूसरे साइड पे ईमार का एक पॉप स्टोर था, जहाँ पर उन लोगों ने छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हुए थे जो फ्यूचर में बिल्डिंगें बननी हैं। उनके प्रॉपर बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल्स बने हुए थे, और अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते थे तो वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे सकती थी। तो मेरे हस्बैंड तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट में, तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। सॉरी अगर आप लोगों को किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो वो बेबी आहत है मेरे पास, वो बैठा नीचे खेल रहा है। तो उन लोगों ने यहाँ पर मॉल के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम बनाया हुआ है। आप अंदर भी जा सकते हैं टिकट खरीद के, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। हम लोगों ने बस बाहर से ही खड़ी होकर एक्वेरियम देखा, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फिश यहाँ पे अंदर स्विम करती। और यहाँ का छत जो है मैं आपको दिखाऊँ
तो अमेजिंग, असल में ये कैमरे से कैप्चर नहीं हो सकता, इतना बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जिस तरह खुला आसमान हो और तारे चमक रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बड़ी शार्क जा रही है। इसके अंदर हम लोग नोटिस किया कि 2 बड़े बड़े केज थे, तो हम सोच रहे थे कि शायद आप यहाँ पे केज डाइविंग भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग दुबई में रहते हो या आपको मालूम हो कि यहाँ पे केज डाइविंग कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं। तो नेक्स्ट डे हो चुका है, डे 3, और हम लोग आज जा रहे हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। और ग्लोबल विलेज हमने सुना है कि बहुत खूबसूरत है। ऑफ कोर्स इंटरनेट पे पिक्चर्स भी देखी हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखी हैं कि बहुत ही खूबसूरत है। तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि आज वहीं पर चलते हैं, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पहुँचते हुए हमने क्या देखा कि वो तो बंद है। तो हम लोगों को फिर अपनी डिसीज़न जो है चेंज करनी पड़ी और हम लोगों ने सोचा फिर चलें ठीक है आज हम बीच पे चले जाते हैं। सबको बहुत भूख लग रही थी, तकरीबन शाम का वक्त था, आई थिंक 4-5 का वक्त तो हो ही चुका होगा। हम रोज़ाना दुबई में जब होते थे तो तैयार होकर सुबह सुबह तकरीबन 11 बजे उठना, तैयार होना और फिर नाश्ता करना, फिर थोड़ी बहुत स्विमिंग करना और शाम के वक्त हम बाहर निकलते थे, क्योंकि आप दिन के वक्त वहाँ पे बाहर निकल नहीं सकते। दुबई में गर्मी बहुत ही सख्त होती है दिन के वक्त, आई थिंक 45 से लेकर 48 कभी 50 डिग्रीज होती है। इतनी गर्मी में तो इंसान पिघल ही जाता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ रोज़ शाम के वक्त ही निकला करते थे। ये खूबसूरत सा रास्ता जो है ये बीच की तरफ जाता है, काफ़ी ब्यूटीफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो मॉस्क हैं, जो मस्जिदें हैं, वो मुझे बहुत पसंद आई। इतनी सिंपल और तकरीबन ऑफ वाइट बेज कलर में थी ये, तो बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल सिंपल और साफ़ सुथरी सादा सी मस्जिदें, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। और दुबई में तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा पाम ट्रीज़ हैं, खजूरों के दरख्त जो होते हैं, बस पता नहीं मुझे वो इतने पसंद क्यों हैं। शायद उनमें एक देख के इंसान को एक्जॉटिक सी फीलिंग आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। तो इतनी देर में हम बीच भी पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुबई का बीच जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही क्लीन और सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। खाने की जगह एक तरफ हैं, खेलने कूदने की जो चीज़ें हैं बच्चों की वो भी काफ़ी हैं, ट्रेन्स हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। स्विमिंग के लिए भी आपको बहुत ही काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छी जगहें बनी हुई हैं। ये जो सामने आप मोटे मोटे से पाइप देख रहे हैं, ये वाटर स्लाइड्स हैं। यहाँ पे एक वाटर पार्क भी है, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं गए क्योंकि बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं। और ये देखिए बच्चे की एक्टिविटीज़ थी, लेकिन उस वक्त ये सब बंद थी। तो हमें एक रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम जाके आराम से बैठ के खाना खा लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सब लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी। तो सामने एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा था जिसका नाम था स्टेक, तो हमने कहा चले वहाँ पे जाके बैठ के हम आराम से खाना खाते हैं पहले और फिर जाके बीच की सैर करेंगे।
That was it. हमारी बच्चे हों दे दरेन बेटा आई हों दवास में दीवार को जैसा कि आपने देखा, खाने पीने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत बीच पे गए, वहाँ पे कुछ देर बैठे, जस्ट चिल किया और फिर आके यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और बीच क्लोज्ड हो चुका था तो ये दुकानें भी क्लोज्ड हो रही थी। ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही अजीब बात है कि बीच जो है ये क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ हॉलैंड में, वहाँ पे समुंदर जो है 24 आवर्स खुला रहता है, बीच जो है समुंदर बंद नहीं होता। तो हमको थोड़ा अजीब लगा जब उस लाइफ गार्ड्स आके सीटियाँ बजा रहे थे और कह रहे थे बीच इज़ क्लोज, बीच इज़ क्लोज। मैंने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं बीच इज़ क्लोज, बीच इज़ क्लोज। तो फिर उसने बोला मैम यू हैव टू लीव द बीच इज़ क्लोज और द बीच इज़ क्लोजिंग। सो मैंने कहा चलिए ठीक है, यहाँ पे शायद यही रूल्स हो गए। और सूरज भी जो है वो डूब चुका था कब का, तो हम लोगों ने कहा बच्चे भी अब काफ़ी थक चुके हैं, कुछ घंटे हो गए हैं बाहर, तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल में और होटल में जाके हम बस आराम करेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे सुबह को। That is Lisa and Hamad. Hamad, hello. That's me. That is Okay. तो नेक्स्ट डे आ चुका है, हमने खाया पिया, स्विमिंग की और शाम के वक्त हम तैयार होकर आज फिर से बाहर जा रहे हैं। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे छोटी सी दुबई टूर। तो ये हमारे ड्राइवर हैं जो हमें लेके जाएंगे आज। हमेशा से ही ये हमारे रोज़ साथ होते हैं। तो हम इन्हें कहीं पे जाना हो तो हम 200 दिरहम देते थे, 100 दिरहम आने के और 100 दिरहम जाने के। सो इट वाज जस्ट ड्रॉप ऑफ और पिक ऑफ था। तो आज लेकिन मेरे ख्याल से हमने दिए थे तकरीबन 500 दिरहम, तो इसीलिए ये हमें दुबई टूर करवा रहे हैं। तो ये देखिए कितना अजीब सी ये बिल्डिंग है, सिर्फ घास ही घास है, प्लांट ही प्लांट है, काफ़ी ग्रीन सी बिल्डिंग है। बाहर से देखने में तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या होगा।
शाम का वक्त है और सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो थी हमारी, जो हम लोगों ने देखने जाने था, वो था बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब एक आई थिंक 7 स्टार होटल है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आप दूर देख रहे हैं ये पाम आइलैंड्स और बन रही हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है जारी है वहाँ पे। वैसे दुबई में नोट किया जाए तो हर जगह ही कुछ ना कुछ बन रहा है, तकरीबन हर कोने पर ही कंस्ट्रक्शन जारी है। अपने मुल्क को वो डेवलप करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखें एक और ब्यूटीफुल मस्जिद, अगेन बिल्कुल ही बेज कलर में, और ये और एक और ब्यूटीफुल मस्जिद है माशाल्लाह, और इसका रंग भी बेज ही था। तो हम बुर्ज अल अरब पहुँच गए थे और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने थोड़ा सा शॉट भी लेना है आप लोगों के लिए व्लॉग में दिखाने के लिए, तो मैं ये बिल्कुल भूल चुकी थी। और देखिए कैसा बुर्ज अल अरब का शॉट बिल्कुल ख़राब आया है। हर पिक्चर में आपको चारों तरफ इसके क्रेन ही क्रेन नज़र आएंगे, लेकिन चले मैंने तो कोशिश की आपको दिखा दिया। और ये था एक सूक छोटा सा जो मैं आपको दिखा थी, इसका नाम है सूक मदीना जुमेरा। पिछली बार जब हम यहाँ पे विज़िट करने आए थे दुबई तो हम यहाँ पे गए थे, तो इस बार हम नहीं गए क्योंकि हम लोग को इतना पसंद नहीं आया। अब हम घूम रहे हैं पाम जुमेरा में। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, मैंने कहीं पे सुना है कि दुबई का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो है एरिया है। और पाम जुमेरा जब शुरू होता है तो आप नोटिस करेंगे कि हर जो ट्री होता है, जो पाम ट्रीज हैं, दरख्त हैं जो, वो लाइटों से सजे होते हैं। तो ये एक बात है जो मुझे हर दफ़ा याद आती है जब भी मैं दुबई आती हूँ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैसा ही ये एरिया शुरू होता है यहाँ पे सारे ट्रीज़ जो होते हैं सजे हुए होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में शादियों में होते हैं। तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं? ऑफ कोर्स साइट सीइंग करने। तो ये देखें, हम यहाँ पे एक होटल देखने आए थे। ये बहुत ही बड़ा होटल है जिसका नाम है एटलांटिस होटल। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। एक दिन कभी फिर आए फ्यूचर में तो यहाँ पे ज़रूर एक रात तो गुजारनी है। ये हस्बैंड का मेरे से वादा है, तो इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे ज़रूर। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि ये क्लोज्ड हो चुका है टूरिस्ट के लिए। वरना अगर आप यहाँ पे इस होटल में जाके रहें या ना रहें, आप अंदर जाके आई थिंक ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। तो या वो हम नहीं कर सके, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहली बार जब आए थे तो यहाँ पे अंदर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी मज़ा आया। तो फिर हम फिर से बस में बैठ चुके हैं और फिर देखें कि ये दुबई की स्काईलाइन कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़ है दुबई की स्काईलाइन। वो कहते हैं ना कि देख के बस आंखों को ठंडक पहुंचती है, कुछ ऐसा ही हाल है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छी लगती है दुबई की स्काईलाइन। और माशाल्लाह आप देखेंगे तो पता नहीं, लाइटें देख के इंसान का दिल खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुबई तो है ही लाइटों की सिटी, जहाँ पे भी आप देखेंगे लाइटें ही लाइटें नज़र आएंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो अब हम आ चुके हैं मरीना वॉक पे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब मैं मरीना वॉक पे आई हूँ। पहली 2 बार हम यहाँ पे नहीं आए थे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ये खूबसूरत। और पता नहीं, बस अलग सा व्यू था। दिल कर रहा था कि यहाँ पे जाके इस एक फ्लैट में चले जाएं जल्दी जल्दी ऊपर और जाके इसका यहाँ से व्यू चेकआउट करें। तो ये फ्लैट्स थे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ पे। और एटमॉस्फेयर था बहुत ही, कहते हैं ना, एक पॉश किस्म का एटमॉस्फेयर था। मेरे ख्याल से सारी बोट्स थी, आप यहाँ पे टूर कर सकते हैं दिन के वक्त। और शायद हो सकता है कि यहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हों जिनकी अपनी ये बोट्स हों, मुझे तो मालूम नहीं इस बारे में। अगर आपको मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे एक आइसक्रीम कार्ट वाला नज़र आ गया, तो उन्होंने कहा हम लोग आइसक्रीम खानी है, क्योंकि बेशक रात का वक्त है लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक 30 से 35, 37 या 40 डिग्री तो ज़रूर होगी। यहाँ पे रात को भी ठंड नहीं पड़ती। तो बच्चों ने कहा आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो हस्बैंड ने कहा चलिए आपको ले देते हैं।
और यह मेरी प्यारी सी बेटी जोया जो मुझे बता रही है मैं क्या लूँगी और ये है सर जो आइसक्रीम बना के देंगे हमें। ये बेचारे दिन रात यहाँ पर काम करते हैं और इनकी सैलरी बहुत ही कम होती है। आप नोट करेंगे कि तकरीबन हर जॉब्स जो हैं यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स में हैं, बाहर रोडों पर हैं, ये काम सब हमारे एशियंस ही करते हैं। या तो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हो गए, जो ज़्यादातर भाई होते हैं, या इंडोनेशियन हो गए, या इंडिया से हो गए, बांग्लादेश से हो गए, श्रीलंका से हो गए। ये सब लोग जो हैं जो काम करते हैं यहाँ पे गलियों में और रेस्टोरेंट्स में और दुकानों में। तो मैंने नोट किया कि दुबई बनाने वाले ही जो हैं वो असल में एशियंस हैं। जो अरब लोग होते हैं वो तो अपने ऊंचे ओहदों पर बैठे होते हैं। थोड़ी लेस पे जो होती है सैलरी, क्योंकि कोई काम भी छोटा नहीं है, हर काम इक्वल है। लेकिन जिस काम की तनख्वाह यहाँ पे कम होती है वो काम तकरीबन सब जो है हमारे एशियंस ही करते हैं। तो बहुत ही मेहनती हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो एशिया से लोग होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे दुबई मुल्क को इन लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बेशक टॉप पे जो हैं अरब लोग बैठे हुए हैं, रूल कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो तो हमारी कौम से ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये वापस आ चुके हैं। हम अभी जो हैं थोड़ी देर होटल में रहे, थोड़े कूल डाउन हुए और हम बाहर आ गए हैं खाना लेने। तो ये जो स्ट्रीट है हमारे होटल के पास ही थी, शॉपिंग स्ट्रीट। हमने कहा चले बाहर चलते हैं, यहाँ से जाके थोड़ा बहुत खाना ले आए। और हम लोग ने डिसाइड किया कि हम पॉपेज खाएंगे। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे, जो समझ नहीं आ रहा था जाएं और कहाँ से खाना खाएं। तो बस हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं से ले लेते हैं फटाफट, क्योंकि बच्चे भी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। बेबी आहद को तो बहुत ही गर्मी लगी थी, उसने तो शर्ट भी हम लोगों ने उसकी उतार दी थी क्योंकि उसको बेचारे को बहुत पसीना आ रहा था। और छोटा बच्चा है, पता है आपको कि कुछ कह भी नहीं सकता। तो हम लोग उसके कपड़े उतार दिए ताकि उसको थोड़ी हवा लगे, कूल डाउन हो जाए। और ये देखिए हमारा खाना था चिकन बाइट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज। तो हम ये सब खाना खाकर और आराम से सो गए क्योंकि सब बच्चे बहुत थक चुके थे और सबको खाना बहुत पसंद आया था। ये बहुत ही यमी है पॉपेज। और अच्छी बात तो ये है कि सब कुछ यहाँ पे हलाल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना खाकर फिर सारे बच्चों को मैंने सुला दिया और मैं और मेरे हस्बैंड भी आराम से सो गए। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने सुबह सुबह उठे और ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। हम लोग तकरीबन हमेशा वहाँ पे रूम सर्विस ही ऑर्डर कर देते थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाते थे। ब्रेकफास्ट की जो वैरायटी थी बहुत ही अच्छी थी। काफ़ी फ्रूट्स थे, क्रॉसॉन्स थे और काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स थी, एग्स थे। तो काफ़ी ही यमी ब्रेकफास्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ को आपको टी भी दे देते थे ये लोग। तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम लोग फिर से स्विमिंग पूल चले गए ऊपर जो टॉप डेक पे था और वहाँ पे हम लोगों ने स्विमिंग की। तो जब हम स्विमिंग कर रहे थे तो हस्बैंड ने और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि आज हम क्या करें। तो सबका वोट था कि डेजर्ट सफारी करनी चाहिए। पहले डेजर्ट सफारी अवेलेबल नहीं थी, तो आई थिंक ये फर्स्ट वीक थी कोरोना की जब डेजर्ट सफारी खुली थी। तो हम डेजर्ट सफारी पे आज आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया। डेजर्ट सफारी में तो बहुत मज़ा आता है। जो राइड आपको करवाते हैं जो सैंड पे, ये बहुत ही एक्साइटिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। बैक सीट्स पे तो और ही कुछ बात हो जाती है। डेजर्ट सफारी में काफ़ी बम्पिंग होती है और आपका सर काफ़ी बार छत से लगता है। तो इसीलिए वो कह देते हैं पहले कि प्लीज़ सीट बेल्ट बांध लीजिएगा और आराम से टाइट पकड़ के सब कुछ बैठ जाइए। और जो खुद हैं ड्राइवर वो हमें कभी भी डेजर्ट सफारी में बेल्ट नहीं पहनते, क्योंकि उन लोगों ने आई थिंक ड्राइविंग करनी होती है इस तरह की रफ कि वो बेल्ट नहीं पहनते खुद। और पहले मैंने आपको जो क्लिप दिखाई थी जो टायर से हवा निकाली जा रही थी, तो ये उन लोगों ने हमें बताया कि जब वो हाईवे से उतरते हैं तो डेजर्ट में पहुंचते हैं तो वो अपने टायर से थोड़ी सी हवा निकाल देते हैं ताकि वो सैंड पे जो है ना टायर अच्छी तरह रोल कर सके और गाड़ी बेहतर चल सके। तो हमारी जो जीप है वो पीछे जा रही है और इससे आगे जो आप जीप देख रहे हैं इसमें हमारी अदर हाफ ऑफ द फैमिली बैठी हुई है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे इस गाड़ी में बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड क्योंकि फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप वीडियो बना दीजिए मेरे लिए। तो आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। और जो हमारे ड्राइवर थे वो भी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से थे। तो कह रहे थे कि 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आई थिंक 20 साल या 30 साल उन्हें हो गए हैं यहाँ पर दुबई में रहते हुए।
और हमारी डिज़र्ट सफारी जो है काफ़ी अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं अपने कैंप में। हम कैंप में पहुँच चुके हैं। इसमें बड़ा सा ये जो है एसी लगा हुआ है, इसकी बहुत ही तेज़ ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो हम सब एंजॉय कर रहे थे। हमें उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि आप लोग VIP लाउंज में जाके बैठ जाइए। वहाँ पे उन लोगों ने ये पंखा सा भी या AC भी ऑन कर दिया और बहुत ही अच्छे थे जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। और तकरीबन आई थिंक सब पाकिस्तानी ही थे, क्योंकि वो कोई पंजाबी बोल रहा था और कोई उर्दू बोल रहा था। तो फिर से मैंने नोट किया कि यहाँ पर भी पाकिस्तानी ही भाई हैं जो सारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी थी, आप मेहंदी लगवा सकते थे। एक टॉय शॉप थी और एक सैंड आर्ट की दुकान थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ब्लॉग में। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। Hey guys, I am the cousin of Nisa and I am vlogging Ahad. Ahad. And we are now at the desert and Ahad is looking straight into the camera. Ahad. Yeah, and these are all our things. So yeah. Sakhid. तो ये थी वो सैंड आर्ट की शॉप जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत सैंड आर्ट ये यहाँ पे बनाते हैं। आपकी आंखों के सामने बनता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि जादू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सारे डिफरेंट कलर्स थे। हमारे लिए तो चूज़ करना मुश्किल हो गया था कि हम कौन सा बनवाएं। इस सैंड आर्ट में वो आपका नाम भी लिख कर देते हैं। तो जैसे ही हम अराइव हुए थे यहाँ पर डेजर्ट सफारी में, उन लोगों ने हमें बहुत बड़ी 2 प्लेटर्स दिए थे फ्रूट के, और वो भी बहुत ही मज़ेदार थे। हम लोगों ने एंजॉय किए और साथ साथ उन लोगों ने बहुत सारा पानी भी हमें दे दिया था, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि साथ बच्चे भी आए हुए हैं। उसके बाद जब जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, उन लोगों ने पकोड़े और फलाफल दे दिए। बहुत ही मज़ेदार थे, लेकिन सिर्फ चटनी मिसिंग थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शो भी शुरू हो चुका है। ये शो जो होता है यहाँ की हाईलाइट होता है रात की। आप भी देखिए, एंजॉय करें। तो ये देखिए, ये स्टेज से उतर के पब्लिक के बीच में भी घूम रहे थे। बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा था। उसके बाद जो था हमारा खाना अराइव हो चुका था। तो अरबिक क्यूजीन था, थोड़ा सा चाइनीज़ क्यूजीन था, थोड़ा सा पाकिस्तानी क्यूजीन था, सब कुछ मिक्स था। वैरायटी काफ़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़े से चावल थे, दाल थी, साथ पतली सी रोटियाँ थी, चिकन था और ये बारबेक्यू स्कीवर था, स्पेगेटी थी, सैलड था, हमस था। तो काफ़ी ही यमी प्लेटर था, लेकिन हम लोगों में से किसी ने ये प्लेटर पूरा फिनिश नहीं किया था। खाना जो था थोड़ा ज़्यादा हो गया था।
तो खाना खाने के दौरान जो है एक पाकिस्तानी भाई आए थे खिलौने बेचने वाले। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लिए और बच्चों ने बहुत ही, स्पेशली आहद ने बहुत एंजॉय किया इस खिलौने को और वो बहुत ही खुश होकर खेला इससे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा वेट किया और फिर हमारे ड्राइवर भी आ गए और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह से रवाना हो गए अपने होटल। और होटल जाके सब फटाफट सो गए क्योंकि सब बहुत थक चुके थे। यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम सब जाग चुके हैं। आज बकरा ईद का दिन है तो हम लोग को बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेकफास्ट मिला, साथ छोटे छोटे से ईद वाले डोनट मिले, बनाना ब्रेड स्पेशल आज हमें साथ में, तो बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब शाम का वक्त हो चुका है और हम हैं ऑन द वे टू द दुबई मॉल। और ये हमेशा रास्ते में एक प्यारी सी बिल्डिंग नजर आती थी जिसका शेप ओवल है और बीच सेंटर से ये ओपन है। हम लोग सोचते थे कि पता नहीं ये क्या है, तो बाद में आके पता चला कि ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है जिसकी इनॉग्रेशन 2020 में ही होनी है या हो चुकी है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ही यूनिक और खूबसूरत बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो दुबई में यूनिक बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, ऐसी बिल्डिंग्स आपको यूरोप में और आई थिंक दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी जितनी यूनिक डिज़ाइन दुबई में बिल्डिंग्स का होता है। लेकिन इसका तो काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसका जो ओवल शेप है, आप सोच सकते होंगे कि कितनी मुश्किल से इन लोगों ने इमारत बनाई होगी। ये जो हैं बिल्डिंग्स मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोड टू ड्राइव ऑन व्हेन वी आर इन दुबई। ये मेरा फेवरेट रोड है, जब भी हम दुबई जाते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे ड्राइव करना। और अगर आप लोगों को इन बिल्डिंग्स के नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउन बिलो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे इन सब के नाम नहीं पता। किसी किसी का तो ऊपर लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ का, लेकिन हर किसी की कुछ यूनिकनेस है। और ये जो ग्लास यूज़ किया जाता है, वाओ, इट्स जस्ट स्टनिंग। धूप में तो ये इतना चमकता है कि आपकी आंखों को ही दर्द हो जाता है। और ये देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग है। आई थिंक इट्स शेप लाइक अ शिप और समथिंग, एक कश्ती का शेप है। तो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। दुबई की स्काईलाइन इन वन वर्ड, इट्स जस्ट स्टनिंग। और हम अब पहुँच चुके हैं दुबई मॉल, जहाँ पे हम खाएंगे टर्किश आइसक्रीम। लेट्स गो। ما تفكر تفكر زويا وياكم زويا ما زويا زوب زي ما تجدوا ياي زخرف Is there even mix like that? Yes. Yeah. There you go. तो मैंने आपको बताया नहीं दुबई मॉल क्यों जा रहे हैं। हम आज यहाँ पर आए हैं ईद शो देखने, जो कि बुर्ज खलीफा पे हमेशा हर ईद पे शो करते हैं। तो हम लोग कहा चले, आज ईद के दिन सब कुछ बंद होगा तो यहीं पर आके थोड़ा एंजॉयमेंट कर लेते हैं। Volgens mij mogen wij wel hier staan. Hier gewoon, hè? Watershow komt ook. Has emerged. Waar is Zoya? Waar is ze? Goed zo. Zeg hem maar kijken. तो ये जो ईद शो था बुर्ज खलीफा पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। हम लोगों ने तो बहुत ही अलग सी क्लिप्स और वीडियोस देखी हुई थी इंटरनेट पे बुर्ज खलीफा की ईद के दिन। तो ये तो काफ़ी ही सिंपल सा था और बिल्कुल भी इतना स्पेशल नहीं था जैसा कि ईद पे कुछ स्पेशल होना चाहिए एक मुस्लिम कंट्री में, इतना नहीं था। तो हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि भाई बस यही था। और उसके बाद जो था, थोड़ी देर बाद हम आगे चल के गए
क्योंकि थोड़ी देर में फाउंटेन शो है वो स्टार्ट होने वाला था। तो आज काफ़ी रश था ईद के दिन। जब हम कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे बुर्ज खलीफा तो रश नहीं था। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी और इन लोगों ने जगह अलग बनाई थी जहाँ पे आप खड़े होकर सब कुछ एंजॉय कर सकें। आज यहाँ पर गार्ड्स बहुत ज़्यादा थे, सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। हालांकि काफ़ी लोग आए हुए थे, फिर भी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया। इनसाइड द मॉल भी बहुत ज़्यादा गार्ड्स थे और बाहर भी बहुत ज़्यादा थे। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अब ज़रा चलें, फाउंटेन शो शुरू होने वाला है। शुक्र है फाउंटेन शो जो था डिसअपॉइंटिंग नहीं था। इट नेवर इज़ एक्चुअली। इतना अमेजिंग होता है जिस तरह ये पानी म्यूज़िक पे लहराता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो इसके बाद हम जाएंगे सूक अल बहार जो पानी के दूसरे साइड पर है और हम जाके वहाँ पे शॉपिंग करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं। इस वक्त हमाद काफ़ी गर्मी की वजह से तंग हो रहा था और कह रहा था कि मामा प्लीज़ मुझे उठाएं। अब जी हम पहुंच चुके हैं सूक अल बहार और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दुकानें कैसी हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बहुत ही क्यूट हैंड क्राफ्टेड चीज़ें और स्पेशली जो दुबई की चीज़ें हैं अरब मुल्क की, जो वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत मिलती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी प्यारी चीज़ें हैं। दिल तो करता था कि पूरी दुकान ही इंसान ख़रीद के घर ले जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता। ये सबसे पहली शॉप थी जहाँ पर हम गए थे और मोस्ट एक्सपेंसिव भी थी, सबसे महंगी भी यही थी। तो ये मुझे छोटे छोटे सेट से बहुत ही पसंद आ रहे थे, तो मैंने ये एक ख़रीदा था लेकिन दूसरी शॉप से, लेकिन बहुत ही टीनी टाइनी छोटे से साइज़ में। और यहाँ पे हम आ चुके हैं एक दूसरी शॉप में। ये शॉप काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी इसमें और हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी कुछ ख़रीदा। तो आज जो मेरे हस्बैंड है वो भी साथ नहीं है, वो आज अपने एक दोस्त के यहाँ गए हैं जो रिसेंटली दुबई में कुछ माह के लिए आए हुए हैं। तो वो उनके साथ ईद का दिन मना रहे हैं और हम लोग शाम को यहाँ पे शॉपिंग करने निकल आए। आई थिंक जब अगर वो हमारे साथ होते तो उन्होंने वैसे भी इंजॉय नहीं करना था, क्योंकि औरतों की शॉपिंग जो है मर्द इतना इंजॉय नहीं करते। उन्होंने हमारे लिए ट्रांसपोर्ट जो है अरेंज कर दिया था और फिर कहा था कि चले आप लोग जो है घूम आए बाहर और मैं जो है आज अपने दोस्त के यहाँ थोड़ी देर हो आऊँ।
further better. जैसा कि आपने देखा बेबी आहा जो है प्राम में सो गया था और हमारी शॉपिंग ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है और हम जा रहे हैं वापस होटल। Come on, Paddy. Come on, you can do it. Come on. Come on. Goed zo, Hadi. Kom, 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 kom. Goed zo, Hadi. Kom, 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 kom. Goed zo, je kan het, je kan het. Ja, goed zo. Je kan het. Goed zo. En nu? Ja, goed zo. Pak maar. Pak maar. Yay! Hoera! Ahad, ahad, ahad. Lekker? Was lekker? कौन कर ली आप कैसे करती हो ये आज मैंने सोचा कि अच्छा चांस मिल रहा है तो आपको आइए ज़रा अपने होटल की लॉबी दिखा देती हूँ। मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि मुझे गोल्ड कलर जो है बहुत ही पसंद है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितनी प्यारी खूबसूरत है, काफ़ी नाइस और डिटेल बहुत ही खूबसूरत है। ये ब्लू और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन था बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई ये लॉबी के अंदर इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अजीम जो मेरे हस्बैंड हैं वो बाहर गाड़ी में ज़रा पेपर साइन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक गाड़ी रेंट की है, किराए पे ली है, क्योंकि वो मुझे आज एक सरप्राइज़ देना चाहते थे। और मैंने उन्हें दुबई आने से पहले कहा था कि रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नुसरत, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरह आज सरप्राइज़ किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड मेरा ऐसे ख्याल रखते हैं और छोटी छोटी बातें नोट करते हैं और मुझे जब सरप्राइज़ेस देते हैं तो तब तो बस बहुत खुश हो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एक दूसरे के लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि 4 बच्चे भी हैं तो उन्हें भी संभालना होता है, हस्बैंड का अपना बिज़नेस है उन्हें वो भी संभालना होता है, तो फिर एक दूसरे के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब हम हॉलीडे पे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी फैमिली भी साथ थी और बच्चे फिर उनके पास आराम से रहे। तो हस्बैंड ने मुझे इसीलिए सरप्राइज़ किया, कहा चलें आ जाएं आज हम बाहर डेट नाइट पे चलते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं कौन, मैं मना करने वाली कौन होती हूँ। तो मैंने आपको ये बिल्डिंग पहले भी दिखाई थी अपने व्लॉग में, कहा था कि कितनी अजीब सी बिल्डिंग है, बाहर से बहुत अजीब दिखती है। तो सरप्राइजिंगली जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जा रहे हैं वो भी इसी बिल्डिंग में था। तो फिर जब आप दूसरी साइड से देखेंगे तब समझ आती है कि वाकई यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं अंदर। तो अब यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में एंटर होने वाले हैं। तो आप सामने फ़ोटो देख ही रहे होंगे सॉल्ट बे का। मुझे नहीं मालूम आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही फेमस बुचर हैं जिसका नाम है नुसरत और इनके अपनी रेस्टोरेंट चेन है। तो सॉल्ट बे को अगर आप जानते होंगे तो आप सबको पता लग जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम अंदर पहुँच चुके हैं और मुझे बहुत ही फ़नी लगा कि इतनी बड़ी बड़ी छुरियाँ उन लोगों ने दीवार पे लगाई हुई हैं, तो बहुत ही डिफरेंट था। और यहाँ से जो है व्यू बहुत ही खूबसूरत था, सामने आपको बुर्ज खलीफा नज़र आता है और एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह। अजीम ने कल रात ही रिजर्वेशन कर दी थी क्योंकि हमने सुना हुआ था कि यहाँ पे बहुत ही रश होता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से रश तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आराम से बैठ के अपना खाना एंजॉय किया। तो आपने देखा कि कैसे कटर ने आके गोश्त काट के हमें दिया। तो ये गोश्त वाकई में बहुत डिलीशियस था। इट वाज द बेस्ट मीट आई एवर हैड। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का गोश्त था, बहुत ही यमी था। पता नहीं इतनी प्रिपरेशन कैसे की थी लेकिन बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार था। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हर चीज़ को एक शो बना के प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वो कटर आया अपने साथ, वो पूरा अपना सामान लेकर आया और साथ उसके 3-4 और लोग आए जो हमारे इर्द गिर्द खड़े हुए थे। तो उसने काटा और वो लोगों ने सारों ने क्लैपिंग की और इस तरह काफ़ी शो था उन्होंने सेटअप किया। और ये यहाँ पे फिर हम लोगों ने बकलावा खाया आइसक्रीम के साथ। उसके लिए भी स्पेशल लेकिन बंदा आया जिसने हमें काट कर दिया
तो इट वॉज़ अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन इस प्राइस में आप अच्छा एक्सपीरियंस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिल तकरीबन 1200 दिरहम से ज़्यादा बना था। बट वी एंजॉयड, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वॉज़ अ ग्रेट नाइट। जी, तो आज हो गया हमें तकरीबन 8वां दिन घर से निकले हुए, और आज हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा की टॉप पे। तो हम लोगों ने काफ़ी डिसाइड किया कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कभी कभार अगर चॉइस इतनी ज़्यादा हो तो समझ नहीं आती कि इंसान करे तो क्या करे। तो हमने डिसाइड किया कि चलें बुर्ज खलीफा की टॉप पे चलते हैं। तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं। तकरीबन दोपहर का शाम का वक्त हो चुका है, क्योंकि हम आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि शाम को ही बाहर जाते थे क्योंकि बिकॉज ऑफ द हीट। तो हम नाश्ता वगैरह करके, आज हम लोगों ने स्विमिंग नहीं की थी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं और टिकट ख़रीद के तो हम यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल मॉडल है बुर्ज खलीफा का। मेरा तो दिल कर रहा था मैं उठा के घर पे ले आऊँ, क्योंकि मेरे घर में भी तकरीबन सब डेकोरेशन जो है गोल्ड और वाइट है, तो ये मेरे घर में परफेक्ट फिट आएगा। एक और मॉडल है बुर्ज खलीफा का, और वहाँ पर सामने कैमरामैन के पास खड़े होकर हम लोगों ने पिक्चर्स बनवाई थी, जो हम लोगों ने बाद में ख़रीदी भी थी। You excited? Are you doing this? This? How are you doing? Are you scared? No, I'm not scared. Is this fun, Ahmad? Mas ai meu pai, sempre perna, perna. Meu Deus. Yeah. Okay. Oi, mensen. Blijf het toch nog. Hey, what is what did he do? अब हम पहुंच चुके हैं ऑन द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा। आई थिंक ये 124th मंजिल थी। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत था माशाल्लाह। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे ही यहाँ पे दुबई मॉल है, और जहाँ पे फाउंटेन शो होता है वो सब कुछ काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी कि दुबई काफ़ी मॉडर्न लगता है अगर आप गलियों में रोड पर गाड़ी चला रहे हो, लेकिन बिल्डिंग्स के बाहर देखें तो रेत ही रेत है। तो अगर आप रोड पर हों तो ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप एक्चुअली डेजर्ट में हैं। तो जब शुरुआत हुई थी बुर्ज खलीफा की तो यहाँ पे बहुत ही कम बिल्डिंग्स थी, तो काफ़ी रेगिस्तान लगता था यहाँ पर। लेकिन जब तक ये फिनिश हुई तो आसपास बिल्कुल एक पूरा टाउन बन चुका है माशाल्लाह। और यहाँ से देखें टॉप कितनी करीब नज़र आती है। इसके बाद हम जा रहे हैं एक लेवल अप, मतलब कि 125th फ्लोर पे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरी बेटियाँ जो हैं यहाँ पे एक कॉइन बना रहे हैं, जिसका एक साइड तो नॉर्मल कॉइन होगा और एक साइड पे बुर्ज खलीफा का पिक्चर होगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी।
ऊपर 125वीं मंजिल का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ से सारी बिल्डिंग्स काफ़ी छोटी छोटी लगती हैं। जो आप अगर टैक्सी में बैठे हुए जहाँ से गुजर रहे होते हैं साथ से, जो इतनी बड़ी बड़ी लगती थी बिल्डिंगें, वो आज छोटे छोटे खिलौने लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना प्यारा व्यू है। और ऐसे हम लोग को 125वीं मंजिल पर जाके रियलाइज़ होता है कि बुर्ज खलीफा वाकई ही कितना बड़ा टावर है माशाल्लाह से। और अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री देखें तभी आपको रियलाइज़ होगा कि इसको पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर बनाया है, सिर्फ अरब पीपल ने नहीं बनाया। और मोस्टली जो लेबर्स थे वो तो थे ही एशिया से। तो आई वॉज फीलिंग रियली प्राउड, काफ़ी प्राउड मोमेंट मुझे फील हो रहा था जब हम इसकी हिस्ट्री देख रहे थे कि माशाल्लाह इसमें पाकिस्तानियों का भी पार्ट है। और हम लोगों ने तो ये भी सुना है कि जो इसका टॉप पार्ट है वो एक पठान भाई ने ऊपर जाकर लगाया है, क्योंकि जो और सारे वर्कर्स थे वो डर रहे थे हाइट की वजह से, तो उन्होंने जाके ये फिनिश किया। बुर्ज खलीफा की टूर के बाद हम डायरेक्टली लिफ्ट लेकर नीचे मॉल में आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि उन्हें फ्रोज़न योगर्ट लेके देंगे। पिछली बार जब उन लोगों ने फ्रोज़न योगर्ट की फरमाइश की थी तो हम वहाँ पे नहीं जा सके थे क्योंकि इतना वक्त नहीं था, और हम लोग दुबई मॉल के बिल्कुल दूसरी साइड पे थे और इतना टाइम नहीं था कि हम योगर्ट लैंड की तरफ जाएं और उनको वहाँ पे योगर्ट खिला सकें। तो ये देखिए, यहाँ पर भी एक पॉपअप स्टोर था लुई विटॉन का, जो मेरी फेवरेट ब्रांड है। और आप ये देखें यहाँ पे कि पूरी वॉल है जिसपे वॉलपेपर लगा हुआ है लुई विटॉन का। तो आपको कहाँ पे ये चीज़ मिल सकती है सवाए दुबई के, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें। और ये भी बहुत ही अजीब था, मैं सोच रही थी कि इसके अंदर वाकई ही एक असली इंसान बैठा हुआ है, लेकिन ये नकली था। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड क्योंकि इतना रियल लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम फाइनली योगर्ट लैंड पहुंच चुके हैं और हम सब ने योगर्ट स्कूप अप कर लिया है। हम में से आधे जो हैं वो खड़े होकर खा रहे हैं और आधे जो हैं बैठकर खा रहे हैं। तो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चॉइस का लिया है और सब एंजॉय कर रहे हैं। योगर्ट खा कर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर हम वापस चले गए अपने होटल में। आके मैंने सोचा कि आज आपको रूम टूर दे देती हूँ अपने होटल का। तो जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पे एक छोटा सा ये बाथरूम है और ये है लिविंग रूम, जिसमें एक डबल बेड लगा हुआ है, सोफ़ा बेड। यहाँ पे टीवी है, हमारा सामान। आगे चल के यहाँ पे आता है जो बड़ा फैमिली बाथरूम है, उसमें टब भी लगा हुआ था, शावर भी और सिंक भी, सब कुछ अवेलेबल था। माशाल्लाह नाइस एंड क्लीन था अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन दी अदर साइड ऑफ द बाथरूम आपकी अलमारी थी जहाँ मैंने बच्चों के कपड़े अंदर रख दिए थे, और इस बड़े बैग में मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। ये आगे आप आ जाते हैं एक और बड़े रूम में जहाँ पे एक और सोफ़ा बेड था, ये बेबी बेड और ये डबल बेड। तो रूम सर्विस वाले भी आके अच्छी सफाई कर जाते थे हमेशा, और सबसे ज़रूरी था कि बाथरूम साफ़ हों, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा साफ़ ही रहते थे। तो आज रात को हम लोगों ने खाना मंगवाया बाहर से और हमने सोचा कि पाकिस्तानी खाना खाते हैं, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि खाने का जायका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो बाद में शाम को जाकर मेरे हस्बैंड जो हैं कुल्फ़ी वगैरह और मसाला चाय और समोसे लेके आए, तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। आज रात को एक बहुत ही स्पेशल बात भी हुई, क्योंकि वहाँ आज मेरे से मिलने आई आसमास वर्ल्ड। शायद आप उनके यूट्यूब चैनल को जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बहुत ही अच्छी नाइस और हम्बल लेडी हैं, वेरी डाउन टू अर्थ और वेरी रियल। दोनों आसमा भी और उनके शौहर भी बहुत ही अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, साथ बैठकर कुछ खाया पिया और तकरीबन हम 2 घंटे बातें करते रहे। वक्त का पता भी चला कैसे बीत गया। हमने घर के बारे में बात की, अपने बच्चों के बारे में बातें की, यूट्यूब के बारे में बातें की,
पता नहीं, तकरीबन हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मुझे मिलके। और अगर आपको मेरे चैनल पे आसमास वर्ल्ड ने भेजा है तो प्लीज़ मेरे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएं और प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और मेरी जर्नी भी फॉलो करें। मैं भी बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप सब लोग मेरी वीडियोस भी बहुत एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ फॉलो मी एंड सी माई जर्नी ऑफ माई लाइफ। Who's that baby? तो आज हो चुका है डे 9, 9वां दिन है और हम लोग जा रहे हैं क्रीक पार्क। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम लोग छोटी टैक्सी में जा रहे हैं और यहाँ पे कोरोना वायरस के लोगों ने कैसी प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है, यहाँ पे बिल्कुल कवर अप हुआ है सबको टैक्सी में भी। और हम आज जो है वो थोड़ा सा गुस्से में है क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने आगे बैठना है, लेकिन आगे तो जगह नहीं थी बैठने की, इसीलिए वो थोड़ा गुस्से में हो गया है। और टैक्सी में भी मास्क लाजमी पहनना है, यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है कि आप मास्क हमेशा पहने रखिए। और हम अब पहुंच चुके हैं क्रीक पार्क में और यहाँ पे हम लोग जाएंगे चिल्ड्रंस सिटी, क्योंकि आउटडोर तो भी बहुत ही शदीद गर्मी है। ये देखिए मेरा कैमरे का लेंस जो है वो बिल्कुल भाप की वजह से जो है, गर्मी की वजह से बिल्कुल उस पर भाप आ गई है। लेकिन अब मैंने थोड़ा बहुत साफ़ करके कुछ शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना हो नहीं रहा। तो फिर अंदर पहुँच मैंने कैमरा साफ़ किया और फिर रेडी हो गई शॉट लेने के लिए। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या है।
बेबी आहत को हम लोगों ने इसी पंखे के सामने बिठाया हुआ है जहाँ अभी आप लोगों ने देखा कि हमाद साइकिल चला रहा था, बड़ा सा पंखा, और वो इतना एक्साइटेड और खुश हो रहा था और हम सब इतना हंस रहे थे उसको देख देख के कि छोटी सी से इतना खुश हो रहा है वो, माशाल्लाह। और यहाँ पर जोया आपको थोड़ा बहुत मैजिक दिखा रही है, कह रही थी कि मैं मैजिक कर रही हूँ, देखो मैं बॉल को कैसे अप एंड डाउन फ्लोट कर सकती हूँ। तो बच्चों ने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे इस म्यूज़ियम में आके। तो अगर आप लोग दुबई में हो तो यहाँ पे प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी इंडोर एक्टिविटी है बच्चों के लिए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर बाहर चलते हैं क्रीक पार्क में, और वहाँ पर बच्चे जो हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में थोड़ी देर खेलेंगे और जस्ट हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब सूरज भी जो है नीचे जा रहा था और गर्मी थोड़ी बहुत कम हो गई थी और थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चलने लग गई थी। तो बेबी आहत है यहाँ पे बैठा हुआ, फर्स्ट टाइम वो घास के ऊपर जाके बैठा है और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये क्या चीज़ है उसके पाँव के नीचे। और पहले तो जब हम उसे बिठा रहे थे वो तो बैठ भी नहीं रहा था और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि अपनी टांगे जो है ऊपर रखे, लेकिन दोनों नहीं होती तो एक ही हमेशा वो ऊपर रख रहा था और घास को हाथ लगाते भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था उसे। तो काफ़ी क्यूट था ये सब कुछ। हाय बाबूश। तो अब हमारी सैर जो है क्रीक पार्क में ख़त्म हो चुकी है और हम जा रहे हैं टैक्सी की तरफ। होटल में पहुंच के थोड़ी देर बाद रेस्ट करके हम लोगों ने पैकिंग फिनिश की, क्योंकि हम लोगों ने आज रात को तकरीबन 2:30-3 बजे निकल जाना है एयरपोर्ट के लिए, और फिर उसके बाद हम चले गए खाना खाने। आज हम जो यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ का खाना काफ़ी ही लजीज था। इस रेस्टोरेंट का नाम था बारबेक्यू टुनाइट और यहाँ पर बफे मेन्यू था और बहुत ही अच्छा था। ये रिकमेंडेशन हमें आसमास वर्ल्ड ने की थी, सो थैंक यू आसमा, बहुत ही डिलिशियस खाना था। फाइनली अच्छा पाकिस्तानी खाना खाने को मिला दुबई में। इनकी बिरयानी जो थी बहुत ही यमी थी, काफ़ी लजीज थी। और ये है मेरी प्लेट, उसके साथ साथ वो बार हमें गर्मा गर्म नान भी सर्व करते, तो सर्विस बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सहरी के वक्त हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तकरीबन 4:30 का वक्त है। और यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सबसे पहली बात तो ये होती है कि बच्चे जो होते हैं उनकी नींद बहुत ही कम होती है, तो बच्चे काफ़ी तंग कर रहे होते हैं और थके हुए होते हैं, आप खुद भी थके हुए होते हैं। तो हम लोग फाइनली जो है लंबी लंबी लाइनें वेट कर कर फाइनली अपने काउंटर के पर पहुँचे। और जब काउंटर के पर पहुँचे तो वहाँ पे उन लेडी ने पूछा कि आपके कोरोना टेस्ट रिपोर्ट किधर हैं। तो हम शॉक हो गए कि कौन सी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि अब तो 4 दिनों से आपको कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ चाहिए और वो भी नेगेटिव, इसके बगैर आप एयरप्लेन में बोर्ड नहीं कर सकते। तो हम सब तो वहाँ पे शॉक में हो गए
कि ये क्या हो गया भाई हमारे साथ। हम लोगों ने काफ़ी उन लोगों को समझाया किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर आपके पास नहीं है टेस्ट रिपोर्ट तो हम आपको बोर्ड नहीं करने दे सकते। क्योंकि एमिरेट्स वालों ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि आपके पास कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। तो हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए कि, लेकिन उन लोगों ने हमसे कहा कि आप लोगों ने अरबी न्यूज़ देखनी है, यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए था। तो हमने उनसे कहा कि हम फॉलो भी करके क्या कर लेते हैं, हम लोग को तो अरबी समझ भी नहीं आती। तो इस जवाब पे उस लेडी के पास कोई आंसर नहीं था। वो बोलती थी जी कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग आपको नहीं जाने दे सकते। तो फिर हम काफ़ी परेशान हो गए और इसी परेशानी में हम वहाँ से साइड पर हो गए। साइड पे आके हम बैठे, लगेज भी काफ़ी था इतने बंदों का। तो फिर हम लोग सोचा कि क्या करना है, तो हम लोगों ने नियरेस्ट हॉस्पिटल ढूंढा, क्योंकि जो टेस्ट काउंटर था दुबई एयरपोर्ट में भी खुला नहीं था। वहाँ पर हम गए, हम लोगों ने टेस्ट करवाए और टेस्ट हम लोगों ने भी महंगे वाले करवाए, क्योंकि आप 2 टेस्ट करवा सकते थे। एक टेस्ट जो था उसकी रिपोर्ट आपकी आनी थी 8 घंटे में, और जो दूसरा टेस्ट था उसकी रिपोर्ट आपको मिल सकती थी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो हम लोगों ने कहा नहीं भाई, ये रिस्क हम नहीं ले सकते, हम लोगों को आज ही रिजल्ट चाहिए ताकि हम टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह अपनी फ़्लाइट पे बैठें और घर जा सकें। तो यही हमने किया, हम लोगों ने टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद हमारा नेक्स्ट मसला था कि हम लोगों को एक होटल ढूंढना था। तो हमें यहाँ पे एक होटल मिला जो एयरपोर्ट के करीब ही था, प्रीमियर इन। तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 कमरे बुक किए और अब हम चले गए होटल, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। स्पेशली जो बच्चे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि जब हम यहाँ पे अराइव हुए थे दुबई में हॉलीडेज़ के लिए, तो अराइवल में भी हमारा कोरोना वायरस का टेस्ट हो चुका था। लेकिन वो हमें इतना शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि हमारा वहाँ टेस्ट हुआ और वहाँ से हम रवाना होकर सीधा होटल में आ गए। हमें विदिन 24 आवर्स हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला, तो हम नेक्स्ट डे बाहर चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतरी के लिए ही करते हैं। तो ये अब हम आ चुके हैं अपने होटल में, और ये है हमारा होटल रूम, जहाँ पे एक डबल बेड था और 2 साथ छोटे सिंगल बेड्स थे। इतना बड़ा नहीं था लेकिन कंफर्टेबल था और साफ़ सुथरा था, और ये बाथरूम भी थे वो काफ़ी साफ़ सुथरे थे। हम लोगों ने वैसे भी यहाँ 1 दिन और आधी रात ही रहना था, क्योंकि हम लोग यहाँ से 3 बजे फिर रवाना हो गए थे एयरपोर्ट के लिए। तो काफ़ी था अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए। ऑफ कोर्स हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने 2 रूम्स बुक किए थे, तो हमारी ये दूसरी फैमिली है उनके पास भी ऐसा ही रूम था। ऑन द टॉप ये स्विमिंग पूल था, जहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि हम लोग तो दोपहर को सो के उठे थे 4 बजे हम सो के उठे हैं, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे। रात का भी पूरा जो था हम लोग सोए नहीं थे। बेबी आहत जो है वो बहुत तंग हुआ था, उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका था। तो जब दोपहर को मेरे हस्बैंड खाना लेने गए बाहर, सबके लिए मैकडोनल्ड्स लेकर आए, तो मैंने कहा चलिए आप जाके दूसरे कमरे में सारे चले गए। वहाँ पे लोगों ने आराम से बैठ के खाया और मैंने यहाँ पे बेड पे बैठ के खा लिया। और बेबी आहत जो है वहाँ जो है मैंने बगी में डाला था, क्योंकि बेड पे बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। तो सब ने आराम से खाना खाया। शाम को हमने कहा चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, रात के वक्त था। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं बिल्कुल सामने ही एयरपोर्ट है, यहाँ पे जहाज़ भी खड़े नज़र आ रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ चुका था जब हम घर जा रहे हैं। तो हम फिर से एयरपोर्ट पर पहुँचे, और एयरपोर्ट पे फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश था। आज भी कल से ज़्यादा रश लग रहा था।
सब लोगों ने मास्क पहना हुआ था और जगह जगह आपका टेम्परेचर कर रहे थे, तो सिक्योरिटी टॉप थी। और जब हम काउंटर पे पहुँचे और लेडी को हम लोगों ने अपने पासपोर्ट दिए, टिकट दिए और साथ हम लोगों ने रिपोर्ट दी जो कोविड-19 के रिज़ल्ट की थी, और उन्होंने कहा ये लीजिए आपका बोर्डिंग कार्ड और आप चले जाइए प्लेन में। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बता नहीं सकते हम कितने खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग घर जा रहे थे। क्योंकि जितना भी आप हॉलीडेज़ पे जाएं, जहाँ भी जाएं, इंसान जहाँ पे रहता है वही उसका घर हो जाता है, और जब घर जाने की खुशी वो तो एक अलग ही खुशी हो जाती है। पता नहीं इसीलिए शायद कहते हैं कि होम स्वीट होम सिर्फ एक कहावत नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस भी होता है कि होम स्वीट होम ही है। क्या आप सभी जब छुट्टियां मनाकर घर जब जाते हैं तो आपको भी ऐसा ही लगता है, ऐसी खुशी होती है वापस जाने की या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और मेरी छोटी सी फैमिली, छोटी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 6 बंदों की फैमिली है, बड़ी सी फैमिली पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, तो प्लीज़ यहीं पर पॉज करें और हिट द सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ दबाइए और मेरे साथ मेरी जर्नी जो है शेयर करें। थैंक यू सो मच। इस वक्त हम जहाज़ में बोर्ड हो चुके हैं और सुकून का सांस ले रहे हैं, क्योंकि इतने बच्चों के साथ जो है एयरपोर्ट पे घूमना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे मुझे एक पिक्चर मिली, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आजकल जो है फ़्लाइट अटेंडेंट कैसी दिखती हैं, तो ऐसी दिखती हैं, वो सब कुछ कवर हुआ होता है। और यहाँ पर जोया और बेबी आहत खेल रहे हैं। बेबी आहत जो है उसको नींद बहुत आई है, लेकिन सोने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा है बैठ के खेलता रहो। मैंने 2 बार बेबी आहत को सुलाया भी, लेकिन वो आधे घंटे बाद जाग जाता था। तो फ़्लाइट तकरीबन 7 आवर्स की थी, तो 1 घंटा नींद तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं थी। और वो उसको नींद बहुत आ रही थी, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। ये देखिए टैक्सी में बेबी आहत फटाफट सो गया था और बिल्कुल ही नॉकआउट हो गया था। तो आज हमें वापस आए हुए दुबई से हो चुके हैं तकरीबन 10-11 दिन, और आज है बेबी आहत का हैप्पी बर्थडे। तो आइए आप सभी हमारी बर्थडे में शामिल हुए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये बेबी आहत के लिए मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशंस करवाई थी। हम बेबी आहत की बर्थडे का थीम था कोकोमेलन। शायद आप लोग भी इससे वाकिफ़ हो। ये बच्चों के लिए यूट्यूब एक चैनल है और यहाँ पे मोस्टली नर्सरी राइम्स लगाई जाती हैं, और बेबी आहत ये बहुत शौक से देखता है। तो जब उसने ये सब कुछ देखा डेकोरेशंस और उसका अपना केक देखा कोकोमेलन का, तो उसने बिल्कुल ही फटाफट पहचान लिया। मुझे उसकी आंखों से और चेहरे की उसकी खुशी से नज़र आ गया था कि उसने ये रिकग्नाइज़ कर लिया है कि कोकोमेलन की बर्थडे पार्टी है। तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई थी
क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि शायद बच्चे को ये चीज़ पता ना लगे कि उसकी बर्थडे पार्टी है नहीं है, लेकिन हम पेरेंट्स का तो होता ही है कि अपने बच्चों को जो है इस दिन पे बहुत ज़्यादा दिल करता है कि उन्हें स्पेशल फील करवाएं। तो हम लोगों ने भी यही कोशिश की। उसका बर्थडे केक मैंने बनवाया और ये 6-7 छोटे कप केक्स हैं और केक पॉप्स हैं और हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ज़्यादा लोग नहीं आए थे, सिर्फ मेरी बहनें, मेरा भाई, मेरे अम्मी अब्बू और मेरी कपल ऑफ क्लोज फ्रेंड्स और बस मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी फैमिली और मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं। एक्चुअली 2 इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन एक ब्रदर इन लॉ जो इंग्लैंड में रहते हैं वो आए थे अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, तो वो सब भी यहाँ भी थे। तो बस तकरीबन यही फैमिली गेट टुगेदर था और बहुत मज़ा आया और सब बच्चों ने मिलकर बहुत खेला। बेबी आहद ने भी इस दिन को काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन शाम को वो काफ़ी थक चुका था क्योंकि वो बहुत रो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ रियली सक्सेसफुल डे। लेकिन मैं इस दिन पे इतनी बिजी थी कि मैं वीडियो बनाना भूल गई और मैंने किसी और को भी नहीं कहा कि आप प्लीज़ मेरे लिए वीडियो बना दीजिए। तो बस मेरे पास पिक्चर्स ही हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, सो आई होप यू लाइक इट। और इसके अलावा जो मैंने खाना बनाया था उसकी भी मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। तो खाने का मेन्यू सिंपल था। बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन नगेट्स और जो बड़ों के लिए हम लोगों ने बनाए थे सीख कबाब और चावल मुर्गी वाले और साथ में रायता और साथ में गोलगप्पे थे और सैलड था और मैंने साथ में बटर चिकन बना लिया था और नान ब्रेड मंगवा लिए थे। तो नाना करते फिर भी मेन्यू काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बैठ के बहुत इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। يا محدثة دي تبروفة سمسون it's yummy أحد आप लोगों ने देखा ना हम लोगों ने कितनी कोशिश की उसको एक कपकेक खिलाने की, लेकिन शायद वो उस कपकेक का रंग देख के ही डर गया था, तो उसने नहीं चखा और बर्थडे केक भी उसने बिल्कुल भी नहीं चखा, लेकिन कोई बात नहीं। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बनाते हुए बहुत मज़ा आया। तो प्लीज़ आपसे लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, आपको हमारी फैमिली थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो या मेरे बच्चे बहुत क्यूट लगे हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगेगा और प्लीज़ बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि मुझे फिर पता लग जाए कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। और हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें टू द एच हाउस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।